अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तेमाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। नेपाल में अगले 72 घंटों में एक और खौफनाक सैलाब की पेशकयासी। हाई अलर्ट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिए गए। नेपाल साने पर कांग्रेस ने किया दुख का इजहार। हिंदुस्तान के लापता लोगों की मदद के लिए फौरी इक़दाम का किया मुतालबा। 288 हिंदुस्तानियों से हुनूस राब्ता न हो सका, दफ्तर खारजा की तस्दीक। सर जमहूरिया मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म मोदी और खरगे प्रियंका राहुल ने दी हमवतनों को रक्षाबंधन की मुबारकबाद। आवाम को लगा महंगाई का एक और झटका। मुंबई में दूध की कीमत में फी लीटर 9 रुपए का इजाफा। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के केसेस में तेजी से इजाफा। एक ही दिन में 166 केसेस दर्ज। अवाम में तशवीश। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। नेपाल के लिए मुसीबतों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चीन में जुमे की सुबह ज़लज़ला आने के बाद एक और भयानक सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। अलर्ट जारी किए जाने के बाद नेपाल वाक़े दयादिंग और नोक्वाट में तो रेस्क्यू ऑपरेशन रुकी गया। साथ ही तिब्बत में भी नई आफत के पेश नज़र रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। नई आफत के अंदेशे को देखते हुए नेपाली वज़ीर-ए-आज़म बालेन शाह ने पूरे मुल्क को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि तिब्बत में सैलाब के बाद बनी बेरी झील टूट गई है, जिससे भूटे कोशी नदी के जरिए नेपाल की जानिब मजीद एक ज़ोरदार बहाव आने का खतरा मंडला रहा है। मुकामी हुकाम ने भूटे कोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों के किनारे रहने वाले लोगों से पूरी तरह से मुस्तैद रहने को कहा है। इस दरमियान नेपाल के कौमी तर्जुमान ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म बालेन शाह ने फौरी तौर पर पूरे नेपाल को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। नेपाली इंतजामिया मुसलसल चीन के राब्ते में है। इन्होंने बताया कि मजीद एक खौफनाक सैलाब के खतरे को देखते हुए तमाम सिक्योरिटी एहलकारों को फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन रोकने की हिदायत दी गई है। नेपाल में रुसवा जिला इंतजामिया ने दरिया के किनारे रहने वाले लोगों से इंतहाई मोहतात रहने को कहा है, क्योंकि चीन की तरफ से इत्तला मिली है कि झील टूट गई है। अभी वो भी अनाउंसमेंट हुआ है, हाँ? क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है, इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है, इसीलिए हम सब कर रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ भी से लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंस, हम तीनों स्थानीय निकाय, संघ, प्रदेश और स्थानीय निकाय, हम सब कर रहे हैं। कितने हेलीकॉप्टर? दो सेना का हेलीकॉप्टर है, 9 और निजी क्षेत्र प्राइवेट, ये सब चेन्नई हेलीकॉप्टर लग रहे हैं। हम लग रहे हैं और जितने भी हम प्राप्त कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं हम। प्लीज, वाटर लेवल अगर बढ़ता है तो और चैलेंजेस होगा रेस्क्यू करना। लेकिन उधर क्या जानकारी आप लोगों को बाद में जानकारी भी हो रहा है और ये सब इसीलिए हमारा सब सुरक्षा निकाय जितने भी है, ये सब हम ये सब अनाउंस कर रहे हैं सुरक्षित रहने के लिए। प्लीज, थैंक यू। थोड़ा थैंक यू सर। इधर क्या फिर पानी बढ़ने वाला है? पानी बढ़ने वाला है, इसलिए रोक रहे हैं सबको। तो अब आगे कोई गाड़ी नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। तो जो गाड़ियाँ रेस्क्यू के काम में लगी थी सब वापस आ रही है? सब आ रही है। वहाँ से सारे आदमी को खाली करवाया जा रहा है? सबको सब जगह ले जाया जा रहा है। काम बंद? काम बंद। क्या जानकारी मिली है, क्या आगे खतरा है फिर? आगे से भी ज्यादा बहुत बड़ा बाढ़ आने वाली है, इसलिए सबको अलर्ट कर दिया जा रहा है। कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेपाल में पेश आए साने पर गहरे दुख का इजहार किया है और कहा कि इस साने में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी सयाह लापता हुए हैं और कई लोगों की मौत भी वाक़ई हुई है। मिस्टर खड़गे ने कहा कि ऐसी दुख की घड़ी में सभी को मिलकर मुतासरा लोगों और इनके ख़ानदानों की मदद करनी चाहिए। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से अपील की कि वो इन ख़ानदानों की मदद करें जिनके रिश्तेदार नेपाल के साने के बाद लापता हैं या जिनकी मौत वाक़ई हुई है। कांग्रेस सदर ने हुकूमत से लापता हिंदुस्तानियों की तलाश के लिए हर मुमकिन कोशिश करने और इन्हें महफूज तरीके से इनके ख़ानदानों तक पहुँचाने की अपील की है। इन्होंने कहा कि बहरान की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन मदद और ताउन मिलना चाहिए। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी टीमें लापता लोगों की तलाश के लिए नेपाल पहुँच गई हैं। Many area affected of Nepal because of flood. What you are doing for the welfare of the affected people? First we need to go and see inside, then we can. So actually for communication we have one channel. Our comms team will only talk about this. So sorry for What's your name, sir?
My name is Norris Nidal. You are from UNICEF. Yeah, I'm from UNICEF. What is the challenges in this area especially? So I've just arrived today. So I need to coordinate and look after the situation and assess accordingly. But for the for the formal communication, we have our communication. Coordinate with the Nepal government? Yeah, we Sir, coordinate. sir, We coordinate. Sir, ignore, sir. We coordinate with Nepal government. But our team will reach out to you. Food, medicine and clothes coming from the another part. No, I'm not sure. Our comms team will reach out to you soon. They are here only. So I will ask them to reach out to you. Thank you. यहाँ दी जा रही है। हमको तो कुछ भी पता नहीं है। यहाँ जो लिस्ट लगाई गई है, हाँ। इसमें आपने अपने रिलेटिव्स को ढूंढा? ढूंढा सब नहीं मिला? नहीं मिला। कहाँ से हो आप? माझीटार दीदी। कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। दीदी यहाँ आउनु न पांजे यहाँ आउनु तिमी। कौन है मिसिंग आपके? मेरो भिना ब्रदर। ब्रदर, ये भाभी हैं आपकी? भाभी नहीं, मेरे पांजी वो दीदी जीजा। अच्छा, जीजा। तो इस लिस्ट में नाम नहीं है? नाम नहीं है। आपके कौन खोए हैं इस बार में? ये बात करिए ताकि सरकार तक आपकी बात पहुंचे। हाँ, हमारा भी अपना अंकल काका छोटे का आप नेपाल से ही हो? नेपाल नुवाकोट से ककनी गाँव पालिका वड़ा नंबर 1। कितने रिलेटिव, कितने लोग आपके मिसिंग हैं? हमारा एक। तो इस लिस्ट में नाम नहीं है उनका? नहीं, इस क्या लिस्ट में नाम है हमारा। आपका? मेरा नाम प्रशांत बलामी। अंकल का क्या नाम था? अर्जुन बलामी है। वो मिसिंग है? मिसिंग है। अभी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है लोग। हेलीकॉप्टर के जरिए अभी तो तब वो गांव के ऊपर के अभी विक्टिम लोग नहीं आ रहे। जो गांव में रहा है वो उन्हीं को लेकर आ रहा है इधर। चुनौती क्या है? मेरे भाई को जैसे जैसे निकालना पड़ेगा। वो कहाँ है, कैसे है, लापता है 3 दिन से। क्या करे? इसमें नाम नहीं है? इसमें नाम नहीं है। इसमें नाम नहीं है, इसका मतलब आपकी उम्मीद तो जग रही है ना? जग रहे भाई है, सलामत है, उम्मीद तो है, लेकिन कहाँ है, कैसे है? सरकार से अनुरोध है, कैसे से पढ़ के मेरे भाई को बचा लो, निकालो। नेपाल में अचानक आने वाली तबाहकुन सैलाब के बाद जारी इमदादी और बचाव कार्रवाइयों के दरमियान हिंदुस्तान ने अपनी फिजाई इमदादी सरगर्मियां मजीद तेज कर दी हैं। हिंदुस्तानी फिजाइया का इमदादी तैयारा आज जुमे की शाम मजीद इमदादी सामान लेकर नेपाल के लिए रवाना होगा। ये नेपाल भेजा जाने वाला हिंदुस्तानी फिजाइया का तीसरा इमदादी तैयारा होगा। इस दौरान दफ्तर खारजा ने कहा कि अभी तक 288 हिंदुस्तानियों से राब्ता नहीं हो सका है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय खन्ना ने कहा कि मौजूदा E20 मिलावटशुदा पेट्रोल की जगह E10 पेट्रोल लाने की कोशिश कोई तजवीज़ नहीं है। संजय खन्ना ने कहा कि उनके जवाब को गलत अंदाज में पेश किया गया, जिससे तासुर पैदा हुआ कि E20 के मुतबादिल के तौर पर E10 पेट्रोल पर गौर किया जा रहा है, जो दुरुस्त नहीं है। इन्होंने कहा कि 3 साल से ज़्यादा अरसे से E20 ईंधन इस्तेमाल करने वाली लाखों गाड़ियों के वसी पैमाने पर अमली तजुर्बे में इंजन को नुकसान पहुँचने या E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ दीगर खदशात को कोई सबूत सामने नहीं आए हैं। सर जमहूरिया मुर्मू और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रक्षाबंधन की माक़बल शाम पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। मिस्टर मुर्मू ने अपने पैगाम में कहा कि रक्षाबंधन की पुरमसरत मौके पर हमवतनों से अपील की कि वो ख़ानदानों और बिरादरियों के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत करने का अज़्म करें। इन्होंने कहा कि मैं मुल्क और बैरून मुल्क मुक़ीम तमाम हिंदुस्तानियों को रक्षाबंधन के त्यौहार की दिली मुबारकबाद देती हूँ। इस मौके पर मोदी ने स्कूली बच्चों के हाथों राखी बंधवाई और स्कूली बच्चों से बातचीत की। हल्की फुल्की बातचीत के दौरान इन्होंने नए बच्चों से दिलचस्प सवालात किए और पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे। मुख्तलिफ स्कूल्स की बच्चियाँ राखी बांधने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर पहुँची। हैप्पी बर्थडे। अच्छा, एडवांस में तुझे मालूम है डेट? 17 सितंबर। मैंने आपके लिए ये राखी बनाई है क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप एक नेचर लवर हैं। हमारा स्कूल एनवायरनमेंट डे पे आपके इनिशिएटिव एक पेड़ माँ के नाम पे पेड़ लगाता है। आप हमेशा कहते आए हैं AI फॉर ऑल, तो आज मैं आपको ये राखी बांधने के समय यह वादा करती हूँ कि मैं AI को जिम्मेदारी से सीखूंगी, समझूंगी और उसका उपयोग लोगों की मदद के लिए करूंगी। शाबाश। सारे दांत कहाँ चले गए? सर, मैंने आपके द्वारा लिखी हुई एग्ज़ाम वॉरियर्स बुक पढ़ी थी और मुझे वो बहुत पसंद आई। उसने मेरे
मैं पहले एग्ज़ाम से बहुत डरती थी। अब मैं एग्ज़ाम वॉरियर हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम्स बस मेरी करंट नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं। और बस आशीर्वाद बेटा। मम्मा बोलती है कि तू दूध पीती नहीं होगी, सब्जी खाने के लिए कहती होगी, खाती नहीं होगी। अच्छा, करेला नहीं खाती? तो मेरे भाई भी नहीं खाता। कोई नहीं खाता। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी और आशीर्वाद। महाकाल का दर्शन कब ले जाओगी? मुझे महाकाल का प्रसाद ले आना। आओगे ना? 25 वर्ष के कार्यकाल में देश को आगे बढ़ाया है। विकसित भारत का सपना लेकर देश को आपने सजाया है। मेक इन इंडिया की हुंकार से उद्योगों का बल बढ़ता है। भारत अब अपने ही हाथों से अपना भविष्य लिखता है। पूरा वंदे मातरम इसमें लगा है। सर इसके इतने सारे। शाबाश, बहुत बड़ा काम किया आपने। विकसित भारत। जय जय भारत वर्ष हमारे, जय जय हिंद हमारे हिंद, 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 हमारे हिंद। आपका बचपन का सपना। आप लोगों को मिलने का। सर, आपसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। आप जैसे भारत को आगे लेके जा रहे हैं, हम भी आगे ले जाएंगे सर। कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने अहले वतन को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की। मिस्टर खड़गे ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार, एतमाद और अटूट रिश्ते का जश्न है। ये त्यौहार बाहमी एहतराम, मसावत और एक दूसरे के तई जिम्मेदारी के जज्बे से भी जोड़ा जाता है। समाजवादी रहनुमा अखिलेश यादव ने इटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी की रियासती हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी की हुकूमत सवाल से घबराती है, इसीलिए वो नहीं चाहती कि लोग तालीम हासिल करें। इन्होंने नई रियासत की सूरत-ए-हाल को अलमनाक और बदतरीन करार दिया और कहा कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी को तबाह करके रख दिया है। हम इसलिए देना चाहते हैं कि जब शिक्षित लोग होंगे तो तर्क करेंगे, अच्छे और बुरे में फैसला कर सकेंगे। ये चाहते हैं कोई पढ़े नहीं लगे। सामंतवादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, ताकतवर लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब पढ़ा लिखा बने, क्योंकि पढ़ा लिखा बनेगा तो उनसे सवाल करेगा और सवाल से घबराते हैं। बीजेपी के लोग सबसे ज़्यादा सवाल से घबराते हैं और जो सवाल से घबराएगा वो लोकतंत्र को कमज़ोर करेगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को कमज़ोर करेगा। इतिहास में बदलाव किया जा रहा है, किताबों में बदलाव किया जा रहा है। पुराने महापुरुषों के एक चैप्टरों को हटा के आरएसएस अपने जो महापुरुष हैं, जिन्हें अपने महापुरुष बताती उनके किताबों में भरा जा रहा है। तो क्या दिखाना चाह रहे हैं वो? देश का इतिहास बदलना चाह रहे हैं। अनरजिस्टर्ड लोग, अंडरग्राउंड लोग, सुरंगवादी लोग, सुरंग में रहने वाले लोग, इनसे यही उम्मीद कर सकते हो आप। इसलिए एक ही संकट देश में है, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ही संकट है। बीजेपी हटेगी, सब संकट खत्म होगा। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके बार बार इस तरीके का तर्क आप उसको लेके? भाजपा के सरकार में अगर बबूल के पेड़ में आम ढूंढोगे तो बर्बाद हो जाएगा। बबूल के पेड़ में आम लगता है कहीं? सर, देश की जनता और आज तक जो फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, क्या पक्ष में लिया है? सर, निर्वाचन, आप इटावा की बात करो, लाइन सफारी बर्बाद कर दी इन्होंने। इनके विधायक, इनके मंत्री जमीन कब्जा किए हुए, उस पर बात ही नहीं कर रहे। तुम वन नेशन वन इलेक्शन, तुम्हें क्या लेना देना वन नेशन वन इलेक्शन से? तुम्हारे सामने बीजेपी के लोग लूट कर रहे हैं, वो तुम बोल नहीं पा रहे हो। जमीनें कब्जा कर रहे हैं। सुना है कि मैंने यहाँ पर गैर कानूनी घर में ही मुखर्जी जी चाय पीने गए थे। जिस घर का नक्शा पास नहीं है उस घर में मुखर्जी जी चाय पी रहे हैं और पूरे प्रदेश में बुलडोजर लिए घूम रहे हैं। आप बताओ, सबसे ज़्यादा ज़मीनें किसने कब्जा की? बीजेपी जमीन कब्जा कर दी। सबसे ज़्यादा गैर कानूनी काम कौन कर रहा है? बीजेपी काम कर रहा है। आपकी लाइन सफारी बर्बाद कर दी, आपके स्टेडियम बर्बाद कर दिए, आपके स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए, जो खाना मिलना था मिड डे मील का हॉट कुक्ड फूड वो बर्बाद कर दिया, यहाँ का एक्वेटिक सेंटर सफाई का बर्बाद किया। याद रखें,
मुंबई के वज़ीर आला फडणवीस ने ऐलान किया है कि मुंबई में दूसरी रियासतों से आकर टैक्सी और रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए मराठी सीखना लाजमी कर दिया गया है और उन्हें मराठी ज़बान सीखनी होगी। उनका कहना था कि मराठी सीखने के लिए 1 साल का टाइम दिया जाएगा और इसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑटो चालक और रिक्शा चालक और हमारे टैक्सी चालक संगठन के लोग मुझे मिले। उन्होंने पहले तो इस बात का समर्थन किया है कि मुंबई में काम चलाओ मराठी उनको सीखनी चाहिए, वो सब सीखना चाहते हैं, उनका पूरा उसको समर्थन है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अलग अलग उम्र के लोग इस व्यवसाय में हैं। कई लोगों ने पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी है, इसलिए इतने कम समय में इसको सीखना उनके लिए कठिन है। उन्होंने एक बहुत बृहद प्लान तैयार किया है काम चलाओ मराठी सिखाने का, और उन्होंने ये मांग की कि इसके लिए 1 साल का समय उनको दिया जाए। राज्य सरकार ने उनकी बात को माना है, 1 साल का समय उनको दिया जा रहा है। इस 1 साल में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनको मदद करके अलग अलग प्रकार से क्लासेस तैयार करके, लिटरेचर तैयार करके काम चलाओ मराठी जो है वो उनको सिखाने का काम ये निश्चित रूप से किया जाएगा। नेपाल में जो ट्रेजेडी हुई है, हम सभी की प्रार्थना और संवेदना नेपाल के नागरिकों के साथ और वहाँ पर अलग अलग जगह से गए टूरिस्टों के साथ है। जो क्षति हुई है उसके प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं। महाराष्ट्र के भी कुछ लोग वहाँ पर हैं, कुछ लोगों से संपर्क हो रहा है। हमने ये प्रयास किया है कि किसी के भी रिश्तेदार अगर वहाँ है तो वो हमसे संपर्क करे। हमारा जो आपत्ति व्यवस्थापन विभाग है, इस विभाग ने इस बारे में पूरी तरीके से कार्रवाई शुरू की है। उन सबको यहाँ पर हम लाएंगे, वहाँ पर भी जो भी मदद उनको चाहिए वो मदद हम देंगे। भारत सरकार के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ हमारी बातचीत हुई है, वो पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। कुछ लोग अलग अलग जगह पर गए हुए हैं जो नेपाल के रास्ते वापस आना चाहते हैं, उनको भी मदद हम लोग निश्चित रूप से करेंगे और इसमें एकदम अलर्ट मोड पर महाराष्ट्र सरकार है। मुंबई के बाशिंदों के लिए त्योहारों के मौसम का आगाज एक इंतहाई महंगे झटके के साथ होने जा रहा है। शहर में मुसलसिल बढ़ती महंगाई के दरमियान अब दूध की कीमतों में शदीद इजाफे का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। दूध प्रोडक्शन करने वाले दूध की कीमत फी लीटर 9 रुपये बढ़ाने का फैसला किया है। इसका असर हर आम खानदान के माहाना बजट पर तय है। ये फैसला ऐन ऐसे वक्त में नाफिज किया जा रहा है जब लोग आने वाले त्योहारों की तैयारियों में पूरी जोशो खरोश के साथ मसरूफ़ हैं। शक्कर की बाद दूध की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी की तशवीश और परेशानी में मुब्तला कर दिया है। मुंबई में 1 लीटर दूध की कीमत 102 रुपये हो गई। याद रहे कि हालिया दिनों मुल्क भर में चीनी की कीमत फ़ी किलो 40 रुपये से बढ़कर 75 रुपये कर दी गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 166 केसेस की तस्दीक हुई है, जिससे स्वाइन फ्लू के मरीजों की कुल तादाद 2600 हो गई है। इन्हें H1N1 कौमी राजधानी में स्वाइन फ्लू के 138 केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर सेहत पंकज कुमार सिंह ने इंदिरा गांधी अस्पताल का दौरा किया और स्वाइन फ्लू और मौसमी इन्फ्लुएंजा की बढ़ती हुई तादाद से निपटने की तैयारियों का जायज़ा लिया। अस्पताल ने स्वाइन फ्लू के लिए एक खुसूसी क्लिनिक भी कायम की है, जहां पहले मुश्तबा मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी और स्वाइन फ्लू का पता लगाने के लिए तिब्बी जाँच की जाएगी। मुतासरा पाए जाने वाले मरीजों को मजीद इलाज और देखभाल के लिए खुसूसी वार्ड में मुंतकिल किया जाएगा। हिंदुस्तानी ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने सेंट लुई में तारीख रकम करते हुए ग्रैंड चेस टूर का खिताब अपने नाम कर लिया। ये ट्रॉफी जीतने वाले हिंदुस्तान के पहले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। फाइनल मुकाबले के आखिरी दिन मौजूदा चैंपियन फिबानो कारवाना के खिलाफ 6 पॉइंट से पीछे होने के बावजूद प्रज्ञानंदा ने हैरत अंगेज वापसी करते हुए खिताबी मुकाबला जीत का कारनामा अंजाम दिया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कॉर्नर। नेपाल में अगले 72 घंटों में एक और खौफनाक सैलाब की पेशकयासी। हाई अलर्ट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिए गए। नेपाल से आने पर कांग्रेस ने किया दुख का इजहार। हिंदुस्तान के लापता लोगों की मदद के लिए फौरी इक़दाम का किया मुतालबा। 288 हिंदुस्तानियों से हुनूस राब्ता न हो सका, दफ्तर खारजा की तस्दीक।
सर जमुरिया मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म मोदी और खरगे प्रियंका राहुल ने दी हमवतनों को रक्षाबंधन की मुबारकबाद। आवाम को लगा महंगाई का एक और झटका, मुंबई में दूध की कीमत में फी लीटर 9 रुपए का इजाफा। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के केसेस में तेजी से इजाफा, एक ही दिन में 166 केसेस दर्ज, अवाम में तशवीश। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।